कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर की आशंका मुंह बाएं खड़ी है। सवाल सबसे बड़ा है कि तीसरी लहर आ रही है, लेकिन कब आएगी? आएगी तो कितनी खतरनाक होगी? शुरुआत अगर राजधानी दिल्ली से करें तो 18 जुलाई को दिल्ली में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा करीब 4 महीने पहले हुआ था, जब 2 मार्च 2021 को कोविड से एक भी जान नहीं गई थी। लेकिन 2 मार्च से ठीक 1 महीने बाद यानी अप्रैल से पहले हफ्ते ही हाहाकार मच गया था। मार्च 2021 के महीने में जब देश पहली लहर से गुजरने का जश्न मना रहा था, तभी दूसरी लहर का कहर ठाने की तैयारी में थी। कमोबेश मार्च जैसी स्थिति अभी फिर से देश में बन गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोविड-19 काबू में नजर आ रहा है। ठीक पिछले मार्च की तरह केरल और महाराष्ट्र में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक पिछले मार्च की तरह लोग मास्क से दूरी बना रहे हैं। ठीक पिछली मार्च की तरह मार्केट में भी भीड़ होने लगी है। कम होते एक्टिव केस के बीच तीसरी लहर की आहट सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ राज्यों में आते मामलों की संख्या अत्यधिक चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार केरल अकेले भारत के कुल कोरोना मामलों का 30.3% हिस्सेदार है, जबकि अप्रैल में यहां आंकड़ा मात्र 6.2% का ही था और जून में यह क्रम से बढ़ते हुए 10.6% और 17.1% हो गया। कुछ ऐसा ही हालात महाराष्ट्र की है। देश में कुल केस का 20.8% महाराष्ट्र में है। अप्रैल में यह 26.7% ही था, जबकि उस समय दूसरी लहर अपने चरम पर थी। इसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी अप्रैल मई की अपेक्षा वर्तमान में भारत में कुल केसों में हिस्सेदारी बढ़ गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोविड-19 केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सपर्ट के एक सर्वे में 100% विशेषज्ञों ने माना कि भारत में तीसरी लहर आएगी। 85% ने कहा कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। वहीं कुछ ने अगस्त, सितंबर और कुछ ने नवंबर से फरवरी के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई। एम्स में 5 राज्यों में 10,000 की सैंपल साइज के साथ सीरोप्रिवलेंस स्टडी की गई। 4,500 पार्टिसिपेंट्स का डेटा लिया गया है, जिसके बाद कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर आई तो उससे बड़े बच्चों में रिस्क बराबरी से रहेंगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को खतरा अधिक होगा। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने ससेप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड यानी कि SIR मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर-नवंबर तक आ सकता है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन का कहना है, तीसरी लहर टाली नहीं जा सकती, लेकिन यह कब आएगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन एहतियात बरतकर इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। जून के आखिरी हफ्ते में केंद्रीय कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर इस साल दिसंबर तक आ सकती है। उन्होंने यह दावा ICMR की एक स्टडी के आधार पर किया था। ब्रिटेन में भी कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं दूसरी लहर में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं, जबकि अभी तीसरी लहर की शुरुआत में ही 35,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में पहले 7,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब 13,000 से अधिक मामले हर दिन मिल रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में 12 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले रोजाना मिल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कोरोना की अगली लहर काफी गंभीर है। भारत में यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान यहाँ कोरोना का पीक 4 लाख संक्रमित मरीजों तक पहुंचा, जो कि प्रतिदिन मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के भी कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सभी रिसर्च, पूर्वानुमान और विशेषज्ञों की राय में एक बात कॉमन है कि तीसरी लहर आएगी। यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बाकी 2 लहरों से ज्यादा भयानक होगी, दूसरी विनाशकारी लहर से भी ज्यादा घातक। यह डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आएगी, जिसका देश में पहला केस महाराष्ट्र में मिला था। हेल्थ मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक जब वायरस में म्यूटेशन होता है तब उसकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है। जब कई केस होते हैं तो उसके म्यूटेशन की आशंका भी अधिक होती है। ऐसे में सावधानी ही हथियार है। मास्क और 2 गज दूरी के साथ वैक्सीनेशन भी जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्रेकिंग के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VL न्यूज।